अरे खड़े क्यों बेटा, आओ आओ बैठो। दामजी भाई से मिल सकते हैं? कुछ देर पहले ये मैडम यहाँ पर आई थी और मैंने इन्हें बताया था कि डैडी घर पर नहीं है। देखिए मैं वही तो पूछ रही हूँ कि डैडी कहाँ मिलेंगे आपके? मुझे नहीं पता। उनका मोबाइल नंबर मिल सकता है? नहीं दे सकता। देखिए हमें उनसे मिलना बहुत जरूरी है और आज ही मिलना चाहते हैं हम। उनके लौटने तक हम उनका इंतजार कर सकते हैं। प्लीज हमें अंदर आने दीजिए। नहीं नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते। आप जाइए यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए। आप जाइए यहाँ से, मेरी बात सुनिए प्लीज। आप दामजी भाई हैं? जी हाँ, लेकिन आपको हिम्मत कैसे हुई इधर अंदर आने की? आप घर पे रहकर मना क्यों कर रहे हैं कि आप घर पे नहीं हैं? आप होते कौन है ये सब पूछने वाले सवाल? जाइए जाइए इधर से। देखिए दामजी भाई, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि वरुण सिन्हा नाम के आदमी को आप जानते हैं या नहीं, और 40 लाख रुपए उसने आपको ब्याज पे दिए हैं या नहीं? देखिए मैं कोई वरुण सिन्हा नाम के आदमी को नहीं जानता हूं और मैं अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन आपको क्यों दूं भाई? ठीक है, मुझे मत दीजिए, लेकिन पुलिस को तो देंगे ना। इंस्पेक्टर माथुर, कम इन। इन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप यहीं देना पसंद करेंगे या पुलिस स्टेशन चलकर? जल्दी डिसाइड करिए, टाइम नहीं है मेरे पास। देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए देखिए आप लोगों को उठा कर ले जाने का इंतजाम करके आया हूं, समझ गए? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं वरुण सिन्हा के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। वो मेरे पास आया था और 40 लाख रुपए मेरे पास रख के गया। तो दामजी भाई 40 लाख रुपए वरुण ने आपको दिए ब्याज पर लगाने के लिए? जी हाँ इंस्पेक्टर, जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इमा मारो को कसूर नहीं है इंस्पेक्टर साहब। ब्याज पे तो पैसा देनो लेनो मारो धंधो है। मारी पास तो कितने लोग आवे हैं ब्याज पे पैसा चढ़ाने, वरुण भी आयो। तो दामजी भाई आप ये जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं करते कि जो आपके पास ब्याज पर रुपया लगाने आया है वो रुपया उसने ईमानदारी से कमाया है या गैर कानूनी? हाँ इंस्पेक्टर साहब मैं तो ये मानूं जो भी रुपया आवे वो ईमानदारी और वफादारी का है। अब बेईमानी और गैर कानूनी का पैसा कौन बतावे? इंस्पेक्टर साहब, दामजी भाई के स्टेटमेंट से क्या हमें चांदनी के केस में वरुण के खिलाफ कुछ साबित करने में मदद मिल सकती है? कोई मदद नहीं मिल सकती है, क्योंकि सिद्धांत साहब कानून सबूत मांगता है। वरुण ने ब्लैकमेल कर कर चांदी से 40 लाख रुपए लिए और दामजी भाई को ब्याज पर लगाने के लिए दिए। इसका सबूत कहां है हमारे पास? कानून को हर रूप में ठोस सबूत चाहिए जो हमारे पास नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, अगर दामजी भाई अदालत चलकर गवाही देने के लिए तैयार हो जाएं तो? उससे भी बात नहीं बनेगी। सबूत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, वरुण 40 लाख रुपया मारी पास से 2 रात के लिए रख के गया था। इसके रसीद का कॉपी मारा घर में है। अगर आपको इससे कोई मदद मिल जाए तो? हाँ डेफिनेटली सिद्धांत साहब, अगर वो रिसीट हमको मिल जाए तो बात बन सकती है। वेरी गुड। दामजी भाई, क्या हम आपके घर चलकर वो रसीद लेकर आ सकते हैं? जरूर जरूर। चलिए। सिद्धांत साहब प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। मैं अपना एक कांस्टेबल इनके साथ भेज देता हूँ, वो ले आएगा रिसीट। दैट्स सो काइंड ऑफ यू सर। शबीर। यस सर। शबीर आप इनके साथ जाइए और एक जरूरी कागज है वो लेकर आइए। चलिए। थैंक्स सर। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं चांदनी को मिल सकता हूँ? जी जरूर। थैंक यू।
सिद्धांत, कैसी हो चांदनी? सिद्धांत, अब तो मेरे बचने की कोई भी उम्मीद नहीं रही। अदालत में पूरा केस मेरे खिलाफ चला गया है। वरुण ने ये पूरी साजिश बहुत सोच समझ कर रची है सिद्धांत। अब तो मुझे सजा होकर ही रहेगी। नहीं चांदनी, ऐसा मत कहो। हिम्मत मत हारो चांदनी, यकीन रखो मुझ पर। तुम मुजरिम नहीं हो, मुजरिम तो वरुण है और सजा का हकदार भी वही है। लेकिन वरुण के खिलाफ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है सिद्धांत। उसके जुर्म साबित करने के लिए कोई भी सबूत, कोई भी गवाह तो नहीं है हमारे पास। रिलैक्स चांदनी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सबूत मेरे हाथ लगा है। What? हाँ, और वो भी गवाह के साथ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट चांदनी। इस सबूत के बिना पर हम वरुण को मात दे सकते हैं, उसे शक के दायरे में उतार सकते हैं हम। वरुण ने तुमसे जो 40 लाख रुपए लिए थे, उसने वो रुपए 2 रात के लिए एक मनी लेंडर के पास रखे थे। उस ट्रांजैक्शन की रसीद उस मनी लेंडर के पास है और वो हमें कॉपी देने के लिए राजी हो गया है। मैं उस मनी लेंडर को इंस्पेक्टर आहूजा के पास लेकर आया था और उसने स्टेटमेंट भी दे दी है। मनी लेंडर कांस्टेबल के साथ घर पे रसीद की कॉपी लेने गया है और हमारे हाथ कम से कम कुछ तो है चांदनी। थैंक यू सो मच सिद्धांत, थैंक यू। तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर मैं किसी मुसीबत में फंसा होता तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करती? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है चांदनी। जो भी किया है सिर्फ अपने लिए किया है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता मैं। आई लव यू। मैं तुम्हें सजा नहीं होने दूंगा, अपने स्वार्थ की खातिर। थैंक्स। उफ उफ बुआ जी, आपने तो बहुत खिला दिया। कहाँ? 2-4 दिन ऐसे ही चलता रहा ना तो मोटा हो जाऊंगा। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मेरी तरह मोटे हो जाओगे? अरे नहीं नहीं बुआ जी, आपकी सेहत को नजर ना लगे। बहुत बदमाश हो दामाद जी आप भी। अच्छा आप बैठो, मैं जरा मुन्ने को देख लेती हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बेटा तू बैठ, मैं जरा मुन्ने को देखती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। कंचन में चलता हूँ, काफी देर हो गई है। हाँ ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। वरुण, तुम्हारा फोन बज रहा है, आंसर क्यों नहीं कर रहे? नॉट एन इम्पोर्टेंट कॉल। चलता हूँ, बाय। बाय। भैया, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? जब से वरुण के साथ मेरी सगाई तय हुई है, आप क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं? क्या किया मैंने? आप अच्छी तरह से जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। वरुण आपके साथ इतनी अच्छी तरह से बात करता है, इतनी इज्जत से बात करता है, और आप हर बार उसकी इंसल्ट करते रहते हैं। ये तो उसकी शराफत है भैया कि वो कितना शरीफ है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो कंचन, मैं भाई हूं तुम्हारा, तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं, फिक्र है मुझे तुम्हारी। मैं इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं हूं। इस रिश्ते से आप खुश क्यों नहीं है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ भैया। वरुण से आपकी क्या प्रॉब्लम है मैं वो भी जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानती हो, कुछ नहीं जानती हो तुम, समझी? वरुण ने सबके सामने चांदनी की असलियत बता दी, बस यही प्रॉब्लम है ना आपको? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुम्हारे रूम में मैंने एक पैकेट छोड़ा है, उसके अंदर एक कैसेट है, वो कैसेट सुन लो। वरुण के बारे में सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी।
मेरी खुशी से खुश नहीं होता? क्यों खुश नहीं रह सकती? क्यों खुश नहीं रह सकती? रतन, रतन, अबे कहाँ मर गया यार रतन? तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपका इंतजार। किस लिए? ऑफ कोर्स वरुण आपसे मिलने। देखो दिया, तुम अभी यहाँ से जाओ, ओके? क्या बात है वरुण? क्या बात है मतलब क्या मतलब? देखो दिया, तुम्हारा यहाँ रहना मेरे लिए आपको अच्छा नहीं लगा है ना? वरुण सच तो यह है कि अब आप मुझसे प्यार नहीं करते। आप मुझसे बोर हो चुके हैं और आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं ना? ये बात नहीं है दिया। देखो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब अभी नहीं दे सकता। अच्छा होगा अगर तुम चंदनपुर छोड़कर साइड ऑफिस वापस चले जाओ और तुम वही काम करो। अरे ऐसे क्या घूर रही हो? क्या देख रही हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पैसे चाहिए। ठीक है। हेलो? हेलो, कहिए, किससे बात करनी है आपको? मुझे वरुण से बात करनी है, पर आप कौन बोल रही हैं? ओह, आप कंचन जी बोल रही है ना? हाँ, मैं कंचन बोल रही हूँ, पर आप कौन बोल रही हैं? मैं दिया बोल रही हूँ कंचन जी। कंचन, वरुण, वरुण कौन थी ये लड़की? और वहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रही है? अब ये दिया है मेरी ऑफिस की सेक्रेटरी। उसे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, इसलिए आई थी वो। एक्चुअली वरुण, करण भैया की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? ओके वरुण, तुमसे बात करके आई एम फीलिंग बेटर। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। बाय। बाय। See you soon. Sure. अब इसके बाद दिया और कंचन दोनों को बहुत ही होशियारी से संभालना होगा मुझे। दिलावर सिंह, अदालत को वो तारीख, वो दिन, वो समय बताओ किस वक्त चांदनी सिंह तुम्हें मिली थी और उसने तुम्हें पूजा को कत्ल करने की सुपारी दी थी। खामोश क्यों हो दिलावर सिंह? जवाब दो, जवाब। जवाब दो दिलावर सिंह। ये सब तो मुझे याद नहीं साहब, हम कोई रिकॉर्ड थोड़ी रखते हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हें समय और तारीख याद नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हें यह तो याद होगा कि चांदनी सिंह तुम्हें कहां मिली थी? होटल सी व्यू में। होटल सी व्यू में? लेकिन पुलिस में जो तुमने बयान दिया है उसके मुताबिक चांदनी सिंह तुम्हें राज हाउस ट्रांसपोर्ट के करी रोड वाले ऑफिस में मिली थी। झूठ बोलने के लिए बहुत अक्लमंदी और होशियारी की जरूरत होती है, और तुम्हारी तो याददाश्त भी बहुत कमजोर है। झूठ बोलने के लिए अच्छी याददाश्त का होना भी बहुत जरूरी है। तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं कि तुमने पुलिस को क्या बयान दिया था। एनीवे,
अब ये बताइए कि चांदनी सिंह ने पूजा का कत्ल करने के लिए तुम्हें कितनी रकम दी थी? 3 लाख रुपए। 3 लाख? क्या चांदनी सिंह ने सारी की सारी रकम तुम्हें एडवांस में दी थी या फिर कुछ पैसे कत्ल करने के बाद दिए थे? कितनी किश्तों में यह रकम दी थी? क्या सारी की सारी रकम तुम्हें नगद में दी गई थी? अच्छा यह बताओ कि तुमने पूजा को कैसे पहचाना? क्या चांदनी सिंह ने तुम्हें पूजा की कोई तस्वीर दिखाई थी या फिर उसने तुम्हें पूजा को रूबरू दिखाया था? जवाब दो दिलावर सिंह, तुमने अदालत के सामने गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाई है, जवाब दो। ये सब मैं नहीं जानता साहब, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ चांदनी सिंह ने मुझे सुपारी दी थी पूजा के कत्ल की। योर ऑनर, दिलावर सिंह ने पुलिस को जो बयान दिया है उसमें उन्होंने रकम कुछ अलग ही बताई है। योर ऑनर, इनका जितनी बार भी बयान लिया गया है इन्होंने हर बयान में अपनी अलग अलग बातें बताई है। इसका मतलब साफ जाहिर होता है योर ऑनर कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। अब ऐसे इंसान की गवाही पर कितना विश्वास किया जाए ये तो अदालत ही तय करे। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह है सरस्वती बैंक के मैनेजर श्री मनोहर माथुर, उन्हें बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मैनेजर साहब, आप अदालत को यह बताइए कि मेरे मुवक्किल परमजीत सिंह के नाम से आपके बैंक में जो पर्सनल सेविंग अकाउंट खुला है, क्या वो खोलने के लिए वो खुद आए थे? जाहिर है वो खुद ही आए होंगे, क्योंकि किसी भी नए अकाउंट को खोलते वक्त उस व्यक्ति को मैनेजर के सामने स्पेसिफिक सिग्नेचर करनी पड़ती है। जी हाँ, ये सच है, लेकिन इस अकाउंट को खोलने के लिए परमजीत जी खुद नहीं आए थे। परमजीत सिंह जी ओल्ड एज होम के इंचार्ज हैं और हम उन्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं। ओल्ड एज होम्स के साथ हमारी बैंक का बहुत ही पुराना रिश्ता है, इसलिए उनके बगैर ही हमने उनका अकाउंट ओपन कर दिया। योर ऑनर, मैंने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से इन सिग्नेचर के साथ में मिस्टर परमजीत सिंह के ओरिजिनल सिग्नेचर मैच करवाया है। ये रही हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के मुताबिक बैंक में किए गए सिग्नेचर जाली है, नकली है। मिस्टर माथुर, ये सब आपकी लापरवाही का नतीजा है। मैं आपके सीनियर्स को आदेश दूंगा कि आपके खिलाफ एक्शन लें। आपने बैंक के नियमों को तोड़ा है। योर ऑनर, परमजीत सिंह के नाम से जाली अकाउंट खोलने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वरुण सिन्हा है।